मित्रों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से दो बहुत बड़े व्यक्ति जो वर्चुअल दुनिया के यूट्यूबर हैं, एक संदीप माहेश्वरी और दूसरे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। संदीप माहेश्वरी बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं बिजनेस खड़ा करने के लिए, अपना कारोबार शुरू करने के लिए और जीवन के लिए भी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने विवेक बिंद्रा को लेकर टिप्पणी की, उनकी डिग्री को लेकर, उनके बिजनेस मॉडल को लेकर, 10 दिन में एमबीए कराने को लेकर, वो मुझे लगता है कि उनके स्तर से थोड़ा सा नीचे रहा। और डॉक्टर बिंद्रा ने जो जवाब दिए हैं एक एक सवाल, और जिस तरह कॉन्फिडेंटली उन्होंने जवाब दिए कि उनके उनके मॉडल को समझा नहीं गया और उनके दुष्प्रचार के कारण उनके जो बिजनेस मॉडल है उनको बहुत नुकसान हुआ है। और ये होता है असल में, जो फाइनेंस का काम है इसमें सेंटिमेंट बहुत काम करते हैं। अगर अफवाह भी उड़ गई तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाता है। और अगर पॉजिटिव माहौल है कि कोई एक सरकार, जैसे जब इलेक्शन होते हैं और जब रिजल्ट आता है कि कोई एक पार्टी की सरकार बन रही है, तो एकदम शेयर मार्केट चढ़ जाता है। क्यों? ये बिजनेस सेंटिमेंट होते हैं, मैसेज जाता है कि परिपक्व सरकार आ रही है, यानी स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है। तो इसी तरह से ये फाइनेंस के काम में होता है कि अगर थोड़ी सी भी अफवाह उड़ी तो बिजनेस बैठ जाता है, और अगर थोड़ी सी माहौल ठीक बना तो बिजनेस खड़ा हो जाता है। तो मेरे दोनों पसंदीदा हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मैं इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने भी बहुत लोगों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाए हैं, और संदीप माहेश्वरी को भी मैं बहुत मानता हूँ क्योंकि उन्होंने भी बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। ये दोनों के जो बीच में जो विवाद हुआ है वो नहीं होना चाहिए, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो बिजनेस राइवलरी है तो इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। और जो अभी विवेक बिंद्रा ने जो वीडियो रिलीज़ किया है उससे तो नहीं लगता कि शुरुआत विवेक बिंद्रा ने की है। विवेक बिंद्रा ने फिर भी बहुत ही संयमित होकर जवाब दिए। तो संदीप माहेश्वरी जी को, जो उन्होंने 3 बच्चों के जो उन्होंने दिखाए कि विवेक बिंद्रा का जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक नहीं है, फॉल्टी है। तो जैसे विवेक बिंद्रा ने कहा कि वो 98% सक्सेस है, 2% गलत हो सकता है। तो हो सकता है कि जो 3 लोग संदीप माहेश्वरी के चैनल पर आए, उनके जो शो होता है, वो उन 2% में से हो। और जो विवेक बिंद्रा का दावा है कि हमारी जो रिटर्न पॉलिसी है वो 24 आवर इमीडिएट या 24 आवर हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। बिजनेस मॉडल हमारा ऐसा है कि बेसिकली वो सिखाते हैं, वो कहते हैं कि 10 दिन में हम एमबीए कराएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एमबीए की डिग्री देंगे, यानी 10 दिन में वो आपको बिजनेस कोच बना देते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई उनका जो 50,000 का कोर्स है, अगर उस किसी को पसंद नहीं आया तो वो उसको विड्रॉ कर देते हैं। और टर्म एंड कंडीशन और तमाम चीज़ें उन्होंने बात की है उनकी कंपनी में। असल में मुझे ऐसा लगता है कि विवेक बिंद्रा के इसमें दिन कुछ, उनकी जो पत्री है, जन्म कुंडली कुछ ठीक नहीं चल रही है। क्योंकि उनकी पहली पत्नी से तलाक हुआ और फिर दूसरी पत्नी से उनकी शादी जब हुई, 6 दिसंबर को शादी हुई और 7 दिसंबर को उन्होंने मारपीट की। और वो मारपीट का वीडियो जिस सोसाइटी में, नोएडा की सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जब उन्होंने मारपीट की तो पत्नी छोड़कर घर जा रही तो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद एफआईआर लॉन्च हो गई है गाजियाबाद में, और पुलिस शायद उनको हिरासत में भी ले सकती है, जैसे आज हमने अखबारों में देखा, तमाम अखबारों में इस खबर छपी है उनके बारे में। तो कभी कभी बुरे दिन आते हैं तो चारों तरफ से घेर कर आती है। तो उन्होंने दूसरी शादी भी की, पहले शादी से भी उनका इसी तरह से कंट्रोवर्सी हुई थी और काफ़ी मार पिटाई, इस तरह झगड़े हुए थे, और दूसरी शादी से भी ऐसे ही हो गए। तो ये उनके हो सकता है कि दिन खराब चले, क्योंकि जिस तरह से उनका ग्राफ आगे बढ़ा और करोड़ों के मालिक बन गए, करोड़ों का बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस नाम से उनकी कंपनी है। और वो शुरू से एक डेयरिंग पर्सनैलिटी रहे। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तभी उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग, आज आप कर रहे हैं, उन्होंने अपने ज़माने में एक ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दी थी। यानी 4 टीचरों को बिठाकर टेलीफोन कराकर, उसमें मोबाइल नहीं होता थे, टेलीफोन के जरिए वो स्टूडेंट सवाल पूछते थे टीचरों से, और वो उनके जो टीचर थे वो जवाब देते थे। उसके बाद वो विदेश गए और
बीच में वो मॉन्क भी बन गए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के मथुरा चले गए थे, वहाँ एक आश्रम में रहते थे। आज वो बहुत बड़े विद्वान हैं, आज वो गीता का उनको सारी ज्ञान, उनको गीता का ज्ञान टिप्स पर है। तो ये हो सकता है, जैसे उनका बिजनेस मॉडल है कि आप 50,000 रुपये का कोर्स लो, फिर उस 50,000 कोर्स आप 3 की चेन बनाओ, फिर उस वो जो 3 है वो 3 चेन बनाएंगे। इस तरह का एक उनका मॉडल है जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। हालांकि उनका दावा है कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, उनका दावा है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग है। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग को रिजर्व बैंक ने बंद कर दिया है, और जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है उसने भी बंद कर दिया। क्योंकि एक कंपनी थी एमवे, उसने भारत में इसी जो उनका मल्टी लेवल मार्केटिंग है उसके कारण उन्होंने बिजनेस खड़ा किया, और वो दिन दूनी चार गुनी प्रोग्रेस कर रहे थे। लेकिन वो फिर ऐसे ही बीच में कुछ गड़बड़ हुई तो फिर कुछ पुलिस केस वगैरह हो गए। और भी उसके अलावा और भी कुछ कंपनियां हैं, जैसे एक गैस का चूल्हा बनाने वाली कंपनी है, उसके चूल्हे भी आपको मार्केट में नहीं मिलते। वो सिर्फ जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, यानी वो अपने ग्राहकों को जरिए, जो एक ग्राहक खरीदता है उसे वो कहते हैं कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में बेचो, फिर आपको कमीशन मिलेगा। उस तरह से घर घर जाकर वो बेचते हैं। तो ऐसे हर कंपनी का अपना बिजनेस मॉडल होता है, लेकिन उस बिजनेस मॉडल को अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। जो विवेक बिंद्रा का बिजनेस मॉडल है वो है कि वो कोर्स बेच रहे हैं, यानी वो मल्टी लेवल उनके जो मार्केटिंग है वो किसी प्रोडक्ट के लिए, ऐसे प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि कोर्स के लिए, यानी वो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, और इसके कारण वो कानून उस दायरे में, कानून के दायरे में नहीं आ रहे। लेकिन अब चूँकि कंट्रोवर्सी हो गई है, और आजकल पिछले 10-12 दिनों से आप देखिए कि सोशल मीडिया पर, यानी यूट्यूबर, इतने यूट्यूबरों ने विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी पर इतनी वीडियो बना दी है, और जो भी बना रहा है उसके वीडियो मिलियंस में जा रहे हैं। तो जैसे संदीप माहेश्वरी का हम देखते हैं कि उनका जो यूट्यूब चैनल है 28 मिलियन है, और वो उस पर नॉन प्रॉफिट है, यानी वो एडवर्टीजमेंट नहीं लेते हैं। तो इसके कारण उनका एक सम्मान भी है, वो बिल्कुल सम्मान के लायक भी हैं, लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। और उन्होंने जो लोगों को से कहा है कि अगर ऐसे लोग उनके पास आ जाते हैं जिन्होंने विवेक बिंद्रा से के कोर्स लिए हैं और वो अनसक्सेसफुल हुए हैं, और उनके कारण उनके घरों में नुकसान हुआ है, क्योंकि 50,000 रुपये जाना कोई आसान काम नहीं है, तो उनको वो लीगल एड भी देंगे, यानी वकील वो करेंगे, संदीप माहेश्वरी वकील करके देंगे, और उन्होंने कानून भी बताया। लेकिन आज विवेक बिंद्रा ने बहुत शालीनता से जवाब दिया उनका, और उन्होंने कहा कि मैं जो भी सवाल है वो मैं उनका जवाब देने को तैयार हूँ, अपने चैनल पर बुलाइए। और वो जब भी फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं तो उनको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो एक दिन मतलब लगभग 3-4 महीने पहले विवेक बिंद्रा को संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर बुलाया था, जब उनकी सीरीज चल रही थी इंटरव्यू की। तो दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और दोनों ने ऑफ़र भी किया था एक दूसरे को कि उनका जो बिज़नेस मॉडल है उसको वो अडॉप्ट करेंगे। आज विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के बारे में कुछ चीज़ें बताई, क्योंकि उन्होंने तो अपना बताया कि उनकी कितनी ट्रांसपेरेंसी है, और जो यंग एंड अर्नेस्ट एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल एक ऑडिट कंपनी है, उससे वो ऑडिट कराते हैं। तमाम उन्होंने अपने पक्ष की बातें रखी। लेकिन जो बाकी लोग हाथ सेक रहे हैं और स्कैम कर रहे हैं, एक इस तरह से जो एक माहौल बना दिया गया है डिजिटल मीडिया में, तो उसका असर निश्चित तौर पर उनके बिजनेस पर पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस में सेंटिमेंट का काम चलता है। सेंटिमेंट अगर नेगेटिव है तो आपका बिजनेस डूब जाता है, और सेंटिमेंट अगर स्ट्रॉन्ग हो तो बढ़ जाता है। अभी अडानी के खिलाफ आपने देखा कि किस तरह से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और वो उसके जो नंबर 1 पोजीशन से वो नंबर 8 पर चले गए थे, और उनको करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो गया था अडानी को। लेकिन चूंकि अडानी समूह के बेसिक्स बहुत मजबूत हैं, तो उन्होंने फिर फाइट बैक किया, बाउंस बैक किया, और फिर वो अब उनकी स्थिति ठीक है। पर ये सेंटिमेंट का है। हिंडनबर्ग ने जो कहा, ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उन्होंने भी देखा उसमें, तो ऐसा कोई घोटाला नहीं मिला जो हिंडनबर्ग ने कहा है। तो
ये सारा जो मामला है वो है सेंटिमेंट का। इन दोनों में क्यों झगड़े की शुरुआत हुई? क्योंकि संदीप माहेश्वरी जैसे परिपक्व व्यक्ति और जिनकी विवेक बिंद्रा से दोस्ती थी, वो कैसे अगेंस्ट हो गए? क्योंकि उनकी मैं एक टिप्पणी सुन रहा था कि विवेक बिंद्रा अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। वो डॉक्टर नहीं है, न वो MBBS है और न PhD होल्डर है। उनको श्रीलंका से कहीं से PhD की यानी ऑनरेरी डिग्री मिली हुई है। तो उन्होंने बड़ा मजाक उसका उड़ा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि दो एक बड़ी पर्सनैलिटी और जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं उनको इस तरह से झगड़े में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन हाँ, दिल्ली में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। दिल्ली में इस तरह का जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, बहुत बड़ा एक घोटाला चल रहा है, उसका मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और उस घोटाले को लेकर मैं जल्दी आपके पास आऊँगा और वो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल जो मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है और कैसे जो यंग लड़के हैं जो 17, 18, 19, 20, 25 साल से नीचे नीचे लोग हैं, कैसे उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे वो लोगों से चेन बना रहे हैं, कैसे लोगों को पैसा ले रहे हैं और वो पैसा लेके फिर आगे अपने रिश्तेदारों को और तमाम जो भी उनके संपर्क में उनको करते हैं। फिर वो कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और टेलीफोन के जरिए लोगों को चेन बना रहे हैं। ये इस पर वो जगह और वो उसमें कौन लोग शामिल है उसमें मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा समय चाहिए क्योंकि उसमें हो रहा है। तो एक्चुअल जो स्कैम है, मुझे लगता है कि विवेक बिंद्रा इसके बारे में खुद स्पष्टीकरण देंगे कि वो जैसे वो कह रहे हैं कि स्कैम का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। उनका एक्यूरेसी और उनकी जो ट्रांसपेरेंसी और उनकी जो कंटेंट है वो बहुत मजबूत है। तो हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई होगी, कुछ लोग सफ़र कर गए होंगे। और जो संदीप माहेश्वरी भी लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे लीगल नोटिस भेजा गया, पर जैसे विवेक बिंद्रा ने कहा कि उन्होंने कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, वो सिर्फ बात करना चाहते हैं। तो आज उन्होंने संदीप माहेश्वरी के जवाब यूट्यूब के जरिए दिए। खैर, ये बात तो मैं इन दोनों के बीच में नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का जो झगड़ा चल रहा है वो ख़त्म हो, क्योंकि ये दोनों बड़ी पर्सनैलिटी है और ये मैं कहूँगा कि पूरक भी है क्योंकि दोनों मोटिवेट कर रहे हैं। और जैसे विवेक बिंद्रा का बड़ा बाजार है, बड़ा बिजनेस है, उससे अपना वो रोज़गार चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अपनी जगह है। और संदीप माहेश्वरी का जो इमेज बाज़ार है, वो इमेज बाज़ार से अपना बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस अपनी जगह, मोटिवेशन अपनी जगह है, लेकिन वो कटुता नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी लोगों को आपस में कटुता नहीं होनी चाहिए। और ये जो एक स्कैम की जो बात हो रही है, जो दिल्ली में एक स्कैम पल रहा है, उसके बारे में जल्दी एक्सपोज करूँ। तो मित्रों, नमस्कार। अगर आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। थैंक यू।